जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सबके सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं मोटो के G84 स्मार्टफोन का OnePlus के Nord CE3 लाइट स्मार्टफोन के साथ। कितना लंबा नाम है। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो मोटो के स्मार्टफोन में हमें बहुत ही बढ़िया वाली डिस्प्ले दी गई है, जो की एक 6.55 इंच की POLED यानी कि AMOLED डिस्प्ले। ये डिस्प्ले यहाँ पे पंच होल के साथ आती है और हमें एकदम बटरी स्मूथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। क्योंकि AMOLED डिस्प्ले है तो यहाँ पे हमें HDR10+ का सपोर्ट भी दिया गया है। और पीक ब्राइटनेस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया वाली 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। दूसरी ओर भाई OnePlus वालों ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हमें यहाँ पे सिर्फ एक IPS डिस्प्ले चिपका दी, जो कि एक 6.72 इंच के IPS LCD पैनल है। ये डिस्प्ले भी यहाँ पे 5 सोल के साथ आती है। सेम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, पर HDR10+ का सपोर्ट तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि एक LCD पैनल है। और वहीं पे पीक ब्राइटनेस में भी OnePlus का स्मार्टफोन बहुत ही नीचे आ जाता है। यहाँ पे हमें सिर्फ 680 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो भाई यहाँ पे सर्दियाँ आने वाली है, आप बाहर बैठ के धूप में मूंगफलियाँ खाएंगे और यूट्यूब चलाएंगे, तो इसके लिए आपको ज्यादा ब्राइटनेस की जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली आपको मोटो का स्मार्टफोन ही चूज करना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे एक सेम चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर यहाँ पे 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन के ऊपर बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है अराउंड 3,95,000 के आसपास। एंटूटू स्कोर बहुत ही कम है भाई प्राइस पॉइंट को देखते हुए। LPDDR4 की रैम देखने को मिलती है और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है। रैम और स्टोरेज तो बजट के हिसाब से ठीक दिए हैं, पर प्रोसेसर यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल सकता था। खैर डे टू डे यूसेज में तो ये प्रोसेसर आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा, पर आप यहाँ पे गेमिंग के मामले में सिर्फ लो टू मीडियम सेटिंग्स पर ही गेमिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो परफॉर्मेंस ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन की बराबर है। आप इनमें से कोई सा भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कैमराज की। तो कैमरास में एक बहुत ही बड़ा झोल है दोस्तों। मोटो वाले तो भाई बहुत ही ऑनेस्ट है। इन्होंने एक ऑनेस्टी के नाम पे असली में ड्यूल कैमरा दिया है, जो कि एक 50 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन का प्राइमरी कैमरा है और दूसरा कैमरा एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। कोई भी पिद्दी से 2 मेगापिक्सल कैमरा यहाँ पे नहीं चिपकाया ट्रिपल कैमरा करने के नाम पे। पर भाई OnePlus वालों को देखो, एक ट्रिपल कैमरा के नाम पे काम का कैमरा बस एक सिंगल ही है, जो कि हाई रेजोल्यूशन का दे दिया है, बस 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। दूसरा कैमरा कोई अल्ट्रा वाइड नहीं, कोई टेलीफोटो नहीं, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। तीसरा कैमरा फिर से 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। पता नहीं काम भी करते हैं नहीं ये 2 मेगापिक्सल कैमरे। बाकी मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो हम दोनों ही स्मार्टफोन में सिर्फ 1080p वीडियो ही शूट कर पाएंगे। पर वीडियो स्टेबलाइजेशन के मामले में मोटो के स्मार्टफोन में हमें OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि OnePlus वाले तो भाई 2 मेगापिक्सल कैमरा चिपका के OIS भी नहीं दे रहे। ये वीवो से भी गए गुजरे हैं। फ्रंट कैमरास की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें एक रेगुलर सा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। आप ठीक ठाक से काम चलाने लायक इस कैमरा से सेल्फी ले सकते हैं और यहाँ पे भी हम सिर्फ 1080p 30 fps पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस देखी जाए तो आपको डेफिनेटली मोटो का स्मार्टफोन चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें OIS और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट मिलता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बैटरीज परफॉर्मेंस की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें एक सेम बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो कि है पूरे 5000 mAh की। ये बैटरी आपका इजीली 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगी। पर जब यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की बात आती है तो मोटो का स्मार्टफोन हमारा यहाँ पे पीछे रह जाता है। इसमें हमें दी है सिर्फ 30 वोट की टर्बो चार्जिंग। आपका फोन अराउंड 1.5 घंटे में चार्ज कर देगी 0 to 100%। बट OnePlus के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे जबरदस्त 67 वोट की सुपर बुक चार्जिंग मिलती है। आपका फोन 0 to 100% अराउंड 40 मिनट्स में चार्ज करके दे देगी। तो यहाँ पे तो भाई मोटो का स्मार्टफोन ही विनर है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे हमारा मोटो का स्मार्टफोन फिर से विनर बन जाता है। इसमें हमें देखने को मिलते हैं 14 5G के बैंड्स आपके घर के हर कोने में 5G की स्पीड्स प्रोवाइड कर देंगे। पर OnePlus के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 9 5G के बैंड्स दिए हैं। खैर 9 भी इतने कम तो नहीं है पर ज्यादा भी नहीं है। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिल जाएगा, पर मोटो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलेगा, जबकि OnePlus के स्मार्टफोन में Wi-Fi 5 दिया गया है। मल्टीमीडिया के सपोर्ट के लिए यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन ने बढ़िया काम किया है। 3.5mm का ऑडियो जैक हमारे प्यारे से हेडफोन लगाने के लिए दे दिया गया है और भाई साउंड को बूम बाम से सुनने के लिए स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप भी दिया है। सिक्योरिटी के लिए मोटो के स्मार्टफोन में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, क्योंकि AMOLED पैनल दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है इन डिस्प्ले में मिलेगा। पर OnePlus के स्मार्टफोन में हमें IPS पैनल दिया है तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के सपोर्ट के साथ में आते हैं और मोटो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 3 साल तक के एंड्रॉइड के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो मोटो के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 12 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे आता है सिर्फ 18,000 रुपए का। 256 GB स्टोरेज तो हमारे बहुत ही काम आ जाएगी, पर 12 GB की रैम इस प्रोसेसर के साथ भाई किसी काम नहीं आने वाली। दूसरी ओर OnePlus के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट
8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आता है पूरे 20,000 रुपए का। कोई भी सेल चल रही हो दोस्तों, बिग बिलियन डेज या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, पर इस स्मार्टफोन का प्राइस बिल्कुल नहीं कम होता। और एंड में अगर हम यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस और वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप आंख बंद करके मोटो के स्मार्टफोन को ही चूज करें, क्योंकि इस स्मार्टफोन में हमें IP52 की रेटिंग, 14 5G के बैंड्स, बेस वेरिएंट में 12 और 256 GB की स्टोरेज, एक बहुत ही बढ़िया वाली एमोलेड डिस्प्ले जो कि HDR10+ के सपोर्ट के साथ आती है और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी है। और सबसे खास बात ये इसका 2000 रुपए प्राइस भी कम है। दूसरी और OnePlus के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फास्ट चार्जिंग ज्यादा मिलती है जो कि 67 वोट की। इसके अलावा हमें एक सिंगल फीचर भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता। तो डेफिनेटली आप समझ ही गए होंगे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है कम प्राइस रेंज में। तो बस यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।